हेलो कोरियन ड्रामा लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इमोशनल रोमांटिक ड्रामा सीरीज मिस्टर प्लैंकटन को। ये ड्रामा पर्सनली मेरा फेवरेट लिस्ट में है और टोटल इसके 10 एपिसोड है, तो एक एक करके मैं सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ही जो को देखते हैं, जो कि बर्फ के पहाड़ों में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। साथ ही सोच रहा था कि मैं और भी जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी जिंदगी यहीं तक थी। और तभी हम दूर से एक लड़की को भागते हुए ही जो की तरफ आते हुए देखते हैं। और यहीं पर कहानी पास्ट में जाती है कि आखिर ये सब की शुरुआत कैसे हुई। अब कहानी पास्ट में जाती है हीजो के पास, जो कि अपने दोस्त बॉन्सुक के साथ में एक एजेंसी या फिर कह लो कि सेंटर चला रहा था। वो किसी की हेल्प करने के बदले पैसे लेता था, लेकिन तभी वहां पर उसके पास एक लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि हिजो अगर उसकी किडनैपिंग करेगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। लेकिन हिजो इस चीज के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, वो एक बहुत ही बड़े गुंडे की होने वाली बीवी थी। और यहाँ पर हिजो कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि कल ही वो लड़की की शादी थी उस गुंडे के साथ। लेकिन वो लड़की उसे ज्यादा पैसे देने की लालच देती है, जिससे कि हीजो ये काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन हीजो का दोस्त बॉन्सो को ये काम करने में बहुत ही ज्यादा रिस्क लग रहा था। दूसरी ओर हम जो जेमी को देखते हैं, जो कि अनाथ थी और हमारी कहानी की हीरोइन भी थी। यहाँ पर उसकी शादी होने वाली थी एक नामी परिवार के साथ। और हमको पता चलता है कि जो जेमी ने यहाँ पर झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि वो परिवार वाले अपने बेटे की शादी उससे करवा दे। अब अगले दिन उस लड़की की शादी वही गुंडे के साथ होने जा रही थी। वो लड़की ही जो का वेट कर रही थी कि न जाने वो कब आएगा और उसे शादी से उठाकर ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम बॉन्सुक को देखते हैं, जो कि गुंडे के घर जाकर उसका सारा पैसा चोरी कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर हम हीजो को बाइक पर आता हुआ देखते हैं, जो कि उस लड़की की शादी में पहुंच जाता है, जहां पर वो उस गुंडे को हेलमेट से मारता है और वो लड़की को बाइक पर बिठाकर किडनैप कर कर ले जाता है। वो गुंडे के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से गाड़ी भगाता है। साथ ही हीजो को अचानक फ्लैशबैक आने लगते हैं उसके बचपन के, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हीजो की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, वहीं उसको मामूली सी चोट आई थी। वहीं बॉन्सुक उसे कहता है कि वो लड़की तो उसका सारा सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट चली गई और शायद वो अब वापस नहीं आएगी। तभी यहाँ पर उसे एक डॉक्टर बुलाता है, जो कि हिजो को कहता है कि उसे थर्ड स्टेज का ब्रेन कैंसर हो गया है। साथ ही उसके पास सिर्फ 3 महीने का ही वक्त है। ये सुनकर हिजो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जो जेमी को देखते हैं, जिससे डॉक्टर कहती है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसे प्री मैच्योर मोनोपॉज हुआ है। अब ये सुनकर जो जेमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और हॉस्पिटल में ही जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे वहां पर हीजो देख लेता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जो जेमी और हीजो दोनों ही एक साथ में रिलेशनशिप में थे और बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे और खुश भी थे। अब दूसरी ओर हम वही गुंडे को देखते हैं, जो कि अपनी होने वाली बीवी की किडनैपिंग के लिए काफी ज्यादा दुखी था। साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी तिजोरी में से सारा पैसा गायब हो गया है। तो वो समझता है कि वो लड़का यानी कि हीजो और उसकी होने वाली बीवी दोनों का चक्कर चल रहा था और दोनों ही साथ में भाग गए। इसलिए वो हीजो को पकड़कर मारना चाहता था और अपने आदमियों को हीजो के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीजो था ना, वो जियोन नाम की एक लेडी के साथ रहता था, जो कि वसूली का काम करती थी और उसी ने ही हीजो को बचपन से पाला था। दूसरे दिन हीजो डिसाइड करता है कि वो तो मरने ही वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपने असली डैड को ढूंढना चाहता है। इसलिए वो बंसुक को कहता है कि वो इस सेंटर को बेच दे और सारा पैसा ले ले, क्योंकि अब वो लौटकर वापस नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो जेमी को, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने अपने ससुराल में सबसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और अब उन्हें ये सब बात पता चलेगी तो वो उसे नहीं छोड़ने वाले। ये सोचकर ही वो रात को वहां से भाग जाने का प्लान बनाती है। वो भागने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम
देखते हैं कि जोजेमी की शादी की तैयारियां चल रही थी और जोजेमी को दुल्हन की तरह रेडी किया जा रहा था। जोजेमी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर हीजो आ जाता है। ये देखकर जोजेमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जोजेमी का होने वाला हस्बैंड जिसका नाम हंग था वो वहां पर आ जाता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कपल को जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे। ये लोग काफी दुखी थे क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए वो लोग आईपीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने का डिसाइड करते हैं। और उसके बाद उन्हें एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो हेजू रखते हैं। हेजू को बचपन से ही अपने पिता से ज्यादा लगाव था क्योंकि उसके पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें डॉक्टर का कॉल आता है जिसने आईपीएफ के जरिए हेजू को पैदा किया था। वो कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने किसी और के स्पर्म को इंजेक्ट किया था। और ये सब सुनकर हेजू के डैड को हेजू से नफरत हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम हेजू को हॉस्पिटल में देखते हैं और ये कहानी वो स्टाफ मेंबर को सुना रहा था। साथ ही वो कहता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। अब मुझे अपनी असली डैड के बारे में जानना है, इसलिए वो डॉक्टर से डोनर की लिस्ट निकलवाता है। लेकिन वो डॉक्टर उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर देता है। हेजू उसे धमकी देता है कि तुम्हारी इस गलती के बारे में मैं सबको बता दूंगा। जिसके बाद वो डॉक्टर उसे 5 डोनर की लिस्ट देता है कि इन्हीं में से कोई एक डोनर तुम्हारे पिता थे। जिसके बाद हेजू पहुंच जाता है जेजुमी की शादी में और उससे मिलता है जहां पर जेजुमी का होने वाला हस्बैंड हंग आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर डर जाता है। यहाँ पर हंग उससे पूछता है कि ये कौन है। तब हेजू कहता है कि मैं जेजुमी का मुंह बोला भाई हूँ और हम दोनों ही भाई बहन हैं। जिसके बाद जेजोमी हिजू को छोड़ने के लिए बाहर जाती है। हिजू उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे सफर में आना होगा, लेकिन जेजोमी नहीं आना चाहती थी। वो कहती है कि आज मेरी शादी है। हिजू कहता है कि तुम अपने इन लॉज को झूठी प्रेगनेंसी का धोखा दे रही हो, क्या ये गलत नहीं है। ये सुनकर जेजोमी शॉक हो जाती है कि आखिर इसे कैसे पता चला। लेकिन वहां पर हेजो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जेजोमी के सिर पर दीवार लगती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर जेजोमी की सर्वेंट उसे दूर से देख लेती है और जाकर सब कुछ हंग की मॉम को बता देती है कि उनकी बहू भाग गई है किसी और के साथ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेजोमी को होश आ गया था और वो गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेजो उसे पकड़ लेता है और कहीं भी जाने नहीं देता। वो उसे कहता है कि बस थोड़े ही दिन की बात है, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ जाऊंगा, मेरे सफर में मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। जीजोमी उससे पूछती है कि जब ऐसा ही था तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, आखिर ब्रेकअप क्यों किया था। हेजो के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर ब्रेकअप करते हुए हेजो जेजोमी को कहता है कि तुम्हें कभी भी बच्चे नहीं होंगे क्योंकि तुम अच्छी माँ नहीं बन सकोगी। और साथ ही जेजोमी उससे कहती है कि तुम अकेले ही मरोगे, तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा। यानी कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को कर्ज दिया था जो कि सच हो रहा था। साथ ही इनकी ब्रेकअप का रीजन यही था कि जेजोमी को बच्चे चाहिए थे और वहीं हेजो उसे कमिटमेंट नहीं दे रहा था। अब ये दोनों फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जेजोमी सोचने लगती है हंग के बारे में और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेजोमी घर से भागने वाली थी ना, तभी उसे हंग ने रोक लिया था। वो उसे अपने हाथों से बनाई हुई चप्पल गिफ्ट करता है। यहाँ पर जेजोमी से वो अपने प्यार का इजहार भी करता है और जेजोमी भी उससे प्यार करने लगी थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जेजोमी हेजी से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और कभी भी माँ नहीं बन सकती। यहाँ पर हेजो कहता है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद था जब वो जोर जोर से रो रही थी। खैर अब यहाँ पर ये लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं। यहाँ पर जेजोमी वॉशरूम जाने के बहाने भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हेजो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हेजो जेजोमी को लेकर कपड़े की शॉप पर आया था जहाँ पर जेजोमी चुपके से शॉपकीपर का फोन लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और हंग को मैसेज कर कर बताती है कि वो उसे लेने आए क्योंकि वो किडनैप हो गई है। इसलिए हंग यहाँ पर बिना सोचे समझे जेजोमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीजो अपने पहले डोनर्स के पास पहुंच गया था। यहाँ पर पहुंचते ही वो देखता है कि डोनर के ऑलरेडी 3 लड़के हैं और सब मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं और हंसता खेलता उनका परिवार था। ये देखकर उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद यही मेरे असली पिता होंगे और वो उस होटल में एक रूम भी बुक कर लेता है और साथ ही उस डोनर का एक बाल भी तोड़ लेता है ताकि डीएनए टेस्ट के लिए वो उसे भेज सके। अब रात में जेजोमी चुपके से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि हीजो सपना देख रहा था जो
कि सपने में काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कहता है कि मेरे पास से प्लीज़ मत जाओ। जेजूमी ये सुनकर वहीं पर रुक जाती है और हेजू का हाथ पकड़ लेती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 भी खत्म होता है। तो आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मुझे जल्दी से कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।